एवरीवन, आई एम डॉक्टर सीमा। आज हम बात करते हैं पेरीमेनोपॉज के बारे में। तो पेरीमेनोपॉज क्या है? पेरीमेनोपॉज इज स्टॉप पीरियड्स ब्लड का स्टॉप हो जाना फ्यू ईयर बिफोर मीनोपॉज। जबकि मीनोपॉज में आपका ब्लड टोटली स्टॉप हो जाता है, आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, तो उसको मीनोपॉज कहते हैं। पर पेरीमेनोपॉज में आपको बीच बीच में ब्लीडिंग साइकिल दोबारा हो सकता है। तो पेरीमेनोपॉज क्यों होता है, क्या होता है, हम इसके बारे में आपसे बात करते हैं। वैसे तो जनरली जो पेरीमेनोपॉज की एज थी वो 40 to 45 ईयर्स में थी, जो वुमेन्स में शुरू होता है। पर आजकल ये अर्ली एज में शुरू हो जा रहा है, आफ्टर 35, जिसके कारण फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है, उनको बहुत बर्डन महसूस हो रहा है। जैसे पेरीमेनोपॉज का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपको हॉट फ्लशेज आएंगे या इरेगुलर पीरियड्स हैं या मूड स्विंग है। इसके अलावा भी आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, ब्रेन फैक फीलिंग हो रहा है, इंसोमेनिया है, नींद नहीं आती है, बहुत बार बॉडी थकी थकी महसूस कर रही है, कोई काम करने का मन नहीं करता, एक्सट्रीमली पेन है बॉडी में, बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे कानों में टिंगलिंग सी महसूस हो रही है, आप कहते हो कानों में कुछ आवाज़ सी आती है जिससे मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, खाने का मन नहीं करता, मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, बात बात में रोना आ जाता है, थोड़ी सी बात भी किसी की सुनोगे तो आप रोना शुरू कर दोगे, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हो बच्चों की बातों से भी, हस्बैंड की बातों से भी। तो ये उसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे बेली फैट बढ़ जाना, आपका वेट गेन हो जाना और पैरों में दर्द, उसके अलावा कई बार नींद नहीं आना पूरी पूरी रात, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करना, काम नहीं रहना, ये सब पेरीमेनोपॉज के सिम्टम्स हैं। और ये जो सिम्टम्स हैं ये फीमेल्स के सबसे टफेस्ट टाइम होता है, इसमें फीमेल को बहुत सफ़र करना पड़ता है। और अगर इस सिम्टम्स पे हम ध्यान ना देंगे तो ये फिर बहुत आगे प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हमारे जो दो हार्मोन है मेन फीमेल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उनका फ्लक्चुएशन बहुत काम करता है। जैसे एस्ट्रोजन है वो हमारा हाई एनर्जी लेवल हार्मोन है, जो फीमेल्स को हाई एनर्जी देता है। एक दिन तो आप बहुत अच्छा सुपर एनर्जेटिक फील करोगे, अगले दिन पेशेंट आके बोलता है कि हम बहुत डल है, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, बॉडी बहुत लचार्जिक है, ऐसा लग रहा है बॉडी में जान ही नहीं है। तो वो एस्ट्रोजन की फ्लक्चुएशन की वजह से है। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो एक काल्मिंग हार्मोन है, जो हमारी बॉडी को काम रखता है, हमें अच्छे मूड स्विंग्स को कम करता है, हमको अच्छे मूड में रखता है और उससे गुस्सा कम आता है। पर ये जब ये भी फ्लक्चुएट होता है तो हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हम हर छोटी छोटी बात पे इरिटेट होते हैं, हस्बैंड से फाइट करते हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स का जो फ्लक्चुएशन है हमारी बॉडी को बहुत कहीं हद तक बहुत बॉदर करता है। जिसमें वुमेन को एक लॉट्स ऑफ लव चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए और सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको समझोगे नहीं तो फिर आपको वुमेन्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, उनका एंजाइटी डिप्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है, कईयों में तो नींद आने की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इस टाइम पे उनको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपकी भी कोई सिस्टर, वाइफ या आपकी मदर, कोई भी अगर इस प्रॉब्लम से जूझ रही हो तो उनको प्लीज़ बोलिए कि बात करें या आप डॉक्टर्स को दिखाएं। और इसमें अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो यू कैन कमेंट अस प्री मेनोपॉज, वी विल गिव यू द गाइडेंस अबाउट द व्हाट इज द थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड हाउ यू ट्रीट विद दिस डिसीज, या हाउ विल यू ओवरकम द दीज सिम्टम्स बाय मेडिकेशंस एंड प्रॉपर एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट।